Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर 7 की, जो है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11 का। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होते हैं, जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसी टॉपिक के डिफरेंसेस पे हम बात करेंगे। तो डिफरेंसेस को हमने बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहला जो बेस है हमारा डिफरेंस का है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। तो एमओए का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज़ फॉर्म्ड, मतलब कि किस कंपनी का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली डिफाइन करते हैं रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट के, यानी कि जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स हुए कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कितने वर्कर्स रखने, कितना स्टाफ होगा, कैसे उनका अकाउंट रोल और सारी चीज़ें होंगी, इनका रूल्स क्या होता है उसको वो डिफाइन करता है। तो दे इंडिकेट हाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव, कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, उसको अचीव करने के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमें एमओए का जो ऑब्जेक्टिव हो वो पर्पस बताता है कि किस पर्पस के लिए क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी को बनाने का। और एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा उसका ऑब्जेक्टिव होता है जो इंटरनल मैनेजमेंट के रूल होते हैं। बात करते हैं पोजीशन की, जो कि सेकंड बेसिस है। तो पोजीशन, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पोजीशन की बात करें तो वो मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, मतलब बहुत ही कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। और एक तरह से वो सबऑर्डिनेट रोल प्ले करता है कंपनीज एक्ट का, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के साथ ही साथ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी लगती है वो जो है इम्पॉर्टेंट पोजीशन प्ले करती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बात करें तो ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ एक कॉपी और जो जाएगी वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, और ये दोनों का ही सबऑर्डिनेट होता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी और कंपनीज एक्ट का भी। थर्ड डिफरेंस है रिलेशनशिप, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या रिलेशनशिप होता है। तो एमओए का जो रिलेशनशिप होता है वो डिफाइन करता है कंपनी का विद आउटसाइडर, यानी कि आउटसाइडर यानी कि जो भी जिनसे भी कंपनी का रिलेशन है, जैसे कि जो है परचेज़र हो गए, कंपनी के जो अदर डीलर्स हो गए जिनसे कंपनी डील कर रही है, जो भी आउटसाइडर हैं जिनसे ट्रांसपोर्टर हो गए, ये सारे लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करेगा। उसके रूल्स रेगुलेशंस जो भी टर्म्स कंडीशन है वो उसको डिफाइन करेगा। एंड आर्टिकल में रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन करता है कंपनी का अपने इंटरनल्स से, यानी मेंबर्स से, जो भी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको आर्टिकल्स उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वैलिडिटी। एक्ट बियॉन्ड द मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन आर इनवैलिड, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स बताए गए हैं, अगर उन रूल्स को नहीं फॉलो किया गया, उनके बियॉन्ड कोई काम किया गया, तो वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वो वैलिड ही नहीं होगा किसी भी अकॉर्डिंग। जैसे कि बताया गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर किसी पार्टी के बीच में, और वो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस हैं वो अगर नहीं फॉलो हो रही हैं, वो साफ साफ लिखा है कि ये कंडीशन नहीं फॉलो होंगी, तो वो कंडीशन अगर फिर भी कंपनी करती है, उसके उसके बियॉन्ड वो काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा और उसे आप रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते हो, चाहे मेंबर्स उसमें एकजुट होकर वोट, यूनामियस मतलब कि एक साथ मिलके वोट करते हैं, तो भी वो जो है एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। वेयर एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप जो है अगर कोई एक्ट बियॉन्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड जाके कोई काम करते हैं, तो वो रेक्टिफाई किया जा सकता है मेंबर्स के थ्रू, यानी कि मेंबर्स उसे चाहें तो अपनी वोट दे करके और जो है उसको रेक्टिफाई या फिर जो है सही कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक और फर्दर कंडीशन है कि दे डू नॉट वायलेट द मेमोरेंडम। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि मेमोरेंडम सुप्रीम है और एओए उसके अंडर में आता है, तो अगर आप सही भी कर रहे हो एओ की कंडीशन जो उसके बियॉन्ड में जाके करी है, बट ये ध्यान रखना है कि एमओए को नहीं बियॉन्ड होना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, कि उसमें अगर कुछ लिखा है वो वायलेट नहीं हो रहा तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, अगर वायलेट होता है
तो फिर आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। एक तरह से कह सकते हैं कि एमओए इज़ लाइक अ फादर, जो जिसकी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आउटसाइड द हाउस और सारी कुछ, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ लाइक अवर मदर। अगर हमसे घर के फैमिली मेम्बर से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो वो संभाल लेती, उसको सही कर लेती। लेकिन हाँ, वो प्रॉब्लम, वो गलती इतनी बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए कि वो फादर ने जो रूल्स बनाए हैं उसके बियॉन्ड जाए, मतलब फिर वो वहाँ पे करेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से हम वैलिडिटी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी, कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी को फाइल करना कंपलसरी, एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी नहीं है, किसके लिए? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करने की कोई भी कंपलसरी नहीं है। अगर वो फाइल करती हैं तो इट में अडॉप्ट टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो टेबल एफ बताया गया वो उसे अडॉप्ट करके कर सकती हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।